हेलो एवरीवन, मैं अमित सोनी एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार। फ्लिपकार्ट ने जो है अभी अपने चार्जेस के अंदर कुछ चेंजेस किए हुए हैं, तो उन चेंजेस की वजह से हमारे अकाउंट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे रेगुलर हमारे अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। और चैनल को शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे जो कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस सीखना चाहता हो उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे चल के देखते हैं कि फ्लिपकार्ट ने जो है कौन से चेंजेस किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट चार्जेस के अंदर क्या चेंज आया हुआ है और वो कब से आया हुआ है। तो फॉलोइंग आर द चेंजेस इन द रेट कार्ड एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 13 2022, यानी ये जो भी चेंजेस है चार्जेस के वो 13 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे है वन शिपिंग फीस अक्रॉस ऑल जोन इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकल, जोनल एंड नेशनल। यानी फ्लिपकार्ट जो है अभी वन शिपिंग फीस लेके आया हुआ है। पहले हमें जो लोकल के लिए शिपिंग फीस लगता था उससे ज्यादा शिपिंग फीस जो है वो हमें जोनल के लिए लगता था, और उससे ज्यादा शिपिंग फीस जो है वो हमें नेशनल के लिए लगता था। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट जो है वन शिपिंग फीस लेकर आया हुआ है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है सिंगल फिक्स चार्जेस प्लस कमीशन इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ ऑर्डर, और थर्ड नंबर पे है वन क्लियर फाइनल सेटलमेंट वैल्यू फॉर अ प्रोडक्ट। यानी पहले जो है हमें लोकल के लिए सेटलमेंट वैल्यू अलग मिलता था, जोनल के लिए सेटलमेंट वैल्यू अलग मिलता था, और हमें नेशनल के लिए जो है वो सेटलमेंट वैल्यू अलग मिलता था। लेकिन अभी जो है हमें सिंगल सेटलमेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पे अवेलेबल फ्लिपकार्ट की ओर से होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू चेक लिस्ट ऑफ वर्टिकल फॉर रिवाइज रेट कार्ड चेंजेस इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 13 2022। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है कौन से वर्टिकल के अंदर हमें कौन सी क्लोजिंग फीस लगेगी वो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसकी लिंक जो है मैं नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके आपके वर्टिकल के ऊपर भी आपको क्या क्लोजिंग फीस लग रही है ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसके अंदर हम यहाँ नीचे आ जाते हैं तो यहाँ नीचे जो है हमें दिखता है डिटेल्स और रेट। जैसे आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है वो 500 ग्राम तक है तो आपको जो है 0 से 500 ग्राम आपकी प्रोडक्ट का वेट है तो आपको 65 रुपीज जो है वो शिपिंग चार्ज लगेगा। आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है वो 500 ग्राम से अप टू 1 kg तक है तो आपको 65 प्लस 24 रुपीज जो है वो एडिशनल पे करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है वो 1 kg अप टू 1.5 kg है तो आपको 65 प्लस 25 रुपीज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे डिटेल और रेट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आके आपके वर्टिकल के ऊपर आपको क्या चार्जेस लग रहे हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके नीचे है करंट रेट कार्ड वर्सेस न्यू रेट कार्ड, यानी 13 जुलाई 2022 से पहले फ्लिपकार्ट जो है कौन से चार्जेस लेता था और 13 जुलाई 2022 के बाद में फ्लिपकार्ट कौन से चार्जेस हमसे लेगा। तो हम पहले देखते हैं करंट रेट कार्ड। तो पहले जो है फ्लिपकार्ट कमीशन फीस लेता था, फिक्स फीस लेता था, शिपिंग फीस लोकल, जोनल और नेशनल तीनों के लिए अलग अलग लेता था। फोर्थ नंबर पे है कलेक्शन फीस, वो प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में अलग अलग फ्लिपकार्ट जो है लेता था। और पिक एंड पैक फीस ओनली फॉर FBF यानी फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। तो ये जो है करंट रेट कार्ड है, यानी 13 जुलाई 2022 से पहले फ्लिपकार्ट जो है ये चार्जेस सारे लेता था। अब हम देखते हैं न्यू रेट कार्ड। तो न्यू रेट कार्ड के अंदर जो है कमीशन फीस, यानी कमीशन फीस के अंदर फ्लिपकार्ट ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं, वो जैसे लगती थी उसी तरह से कमीशन फीस जो है यहाँ पे भी लगेगी। वर्टिकल के हिसाब से जो भी हमें कमीशन फीस लगती थी वो लगेगी। उसके बाद में है फिक्स फीस। तो फिक्स फीस के अंदर जो है कलेक्शन फीस अभी फ्लिपकार्ट ने इंक्लूड कर दिया है, तो हमें जो है अभी कलेक्शन फीस एडिशनल फ्लिपकार्ट को नहीं देना है। उसके बाद में है शिपिंग फीस। तो शिपिंग फीस भी जो है वो वन शिपिंग फीस फ्लिपकार्ट ने कर दिया है, तो अभी शिपिंग फीस भी जो है हमें लोकल, जोनल और नेशनल के लिए जो अलग अलग लगती थी वो यहाँ पे नहीं लगेगी। और उसके बाद में पिक एंड पैक फीस ओनली फॉर FBF यानी फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट के लिए जो है पिक एंड पैक फीस आपको लगेगी। तो यहाँ पे जो है फिक्स फीस और शिपिंग फीस दोनों को बोल्ड किया हुआ है, यानी फ्लिपकार्ट ने जो है इन दोनों के अंदर ही चेंजेस किया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्लिपकार्ट ने चार्जेस में क्या चेंज किया हुआ है। तो करंट रेट कार्ड वर्सेस न्यू रेट कार्ड। तो अगर हम करंट रेट कार्ड में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है FBF लिस्टिंग यानी फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट लिस्टिंग। उसके बाजू में दिख रहा है NFBF लिस्टिंग यानी नॉन फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट लिस्टिंग, और उसके बाजू में है NFBF प्लस न्यू FA लिस्टिंग। तो अभी हम जो है ये मिडल में जो दिख रहा है NFBF नॉन फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट लिस्टिंग, इसके ऊपर देखेंगे तो कमीशन फीस वर्टिकल के हिसाब से एग्जाम्पल हम मानते हैं कि 10% लग रहा है, तो वो जो है सेम ही है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। फिक्स फीस जो है वो वर्टिकल के हिसाब से 16 रुपीज हमें लगती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 13 जुलाई 2022 तक की बात कर रहा हूँ, तो हमें जो है फिक्स फीस जो है वो 16 रुपए लगती थी। कलेक्शन फीस जो है वो
प्रीपेड के अंदर जो है वो 15 रुपए लगती थी और पोस्टपेड के अंदर जो है हमें 8 रुपए लगती थी। और शिपिंग फीस जो है वो लोकल के अंदर हमें जो है 46 रुपीज शिपिंग प्रोवाइड करना पड़ता था, जोनल के लिए हमें 53 रुपीज शिपिंग प्रोवाइड करना पड़ता था और नेशनल के लिए हमें जो है 67 रुपीज शिपिंग प्रोवाइड करना पड़ता था। और पिकअप एंड पैक फीस जो है वो जो है एनबीएफ के लिए नहीं था, यानी फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट अगर आप नहीं हो तो ये जो है चार्जेस आपके लिए नहीं था। अब हम जो है न्यू रेट कार्ड देखते हैं, तो न्यू रेट कार्ड के अंदर कमीशन फीस जो है वो सेम है, वर्टिकल के हिसाब से 10% जो आपको लगती है वो वर्टिकल के हिसाब से आपको लगेगी। फिक्स फीस जो है वो 28 रुपीज कर दी है, वो भी वर्टिकल के हिसाब से होगी। कलेक्शन फीस इंक्लूडिंग इन फिक्स फीस, यानी कलेक्शन फीस जो है वो फिक्स फीस के अंदर यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। और शिपिंग फीस जो है वो यहाँ पे 65 रुपीज अब फ्लिपकार्ट ने फ्लैट कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कलेक्शन फीस हैज बीन इंक्लूडेड इन द फिक्स फीस, यानी कलेक्शन फीस जो है वो फिक्स फीस के अंदर यहाँ पे आ गई है। और उसके नीचे लिखा हुआ है जीएसटी एंड टैक्सेस आर एप्लीकेबल ऑन मार्केट प्लेस फीस एज पर द करंट प्रोसेस, यानी करंट प्रोसेस के हिसाब से जीएसटी और जो भी टैक्सेस है वो इसके ऊपर आपको लगेंगे। अब यहाँ पर जो है हम एक प्रोडक्ट की प्राइस के साथ में समझते हैं कि अभी हमें हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी सेटलमेंट वैल्यू हमें रिसीव होने वाली है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, यानी जो भी अमाउंट अभी अब हमें फ्लिपकार्ट से रिसीव होगी उसके ऊपर हमें कितना फर्क पड़ने वाला है। तो एग्जांपल यहाँ पे हम NFBFE देखेंगे। तो जैसे लिस्टिंग प्राइस, मैंने मेरी प्रोडक्ट का लिस्टिंग प्राइस जो है वो 400 रुपीज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर हम गिनते हैं 400 के ऊपर कमीशन फीस, एग्जाम्पल हम 10% कमीशन फीस पकड़ते हैं 400 के ऊपर, तो 40 रुपीज जो है वो कमीशन फीस हो गई। उसके ऊपर यहाँ पे जो है फिक्स फीस पकड़ते हैं वर्टिकल के हिसाब से, ठीक है, तो वो 16 रुपए जो है यहाँ पे फिक्स फीस हो गई। शिपिंग फीस जो है वो लोकल के अंदर हमें 47 रुपीज लगता था, जोनल के अंदर 54 रुपीज लगता था और नेशनल के अंदर जो है वो हमें 68 रुपीज लगता था। और कलेक्शन फीस जो है वो प्रीपेड के अंदर हमें 15 रुपए लगती थी और पोस्टपेड के अंदर हमें जो है 8 रुपए लगती थी। और पिक एंड पैक फीस जो है वो हमें यहाँ पे नहीं लगती थी। अब हम न्यू रेट कार्ड देखें तो न्यू रेट कार्ड के अंदर अगर सेम टू सेम अगर हम देखते हैं कि लिस्टिंग प्राइस, तो लिस्टिंग प्राइस अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का लिस्टिंग प्राइस जो है वो 400 रुपया है, तो यहाँ पे अगर आता है तो कमीशन फीस एज इट इज हमें जो है 40 रुपया लगेगा। फिक्स फीस जो है जिसके अंदर कमीशन फीस जो है वो कमीशन नहीं, कलेक्शन फीस जो है वो इंक्लूड हो गया है, तो यहाँ पे जो है 28 रुपीज जो है हमें फिक्स फीस अब लगेगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो कलेक्शन फीस जो है पहले हमें फिक्स फीस जो है वो 16 रुपए लगती थी और कलेक्शन फीस जो है वो अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड के अंदर 15 रुपए एडिशन लगता था और 8 रुपए जो है वो पोस्टपेड के लिए लगता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये एग्जांपल बताया हुआ है कि 28 रुपीज जो है आपको आपके वर्टिकल के हिसाब से फिक्स फीस यहाँ पे डायरेक्ट लगेगी। और शिपिंग फीस जो है वो हमें यहाँ पे 65 रुपीज फ्लैट अब लगेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें करंट रेट कार्ड, तो करंट रेट कार्ड के अंदर जो है हमें पहले जो सेटलमेंट वैल्यू मिलती थी वो 261 से लेके 299 रुपीज के बीच में हमें सेटलमेंट वैल्यू जो है वो फ्लिपकार्ट से रिसीव होती थी, यानी लोकल, जोनल और नेशनल के लिए हमें अलग अलग सेटलमेंट वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ पे जो है 261 से लेके 299 के बीच में हमें जो है सेटलमेंट वैल्यू रिसीव होती थी। लेकिन वही अगर अब हम न्यू रेट कार्ड के अंदर देखें तो अब हमें जो है फ्लैट 267 रुपीज यहाँ पे अमाउंट रिसीव होगी। फिर आपका ऑर्डर जो है वो लोकल से हो, जोनल से हो या फिर नेशनल से हो। यहाँ पे जो है अगर आपका ऑर्डर जो है वो आपको अगर लोकल से या फिर जोनल से ज्यादा आते थे तो शिपिंग चार्ज जो है वो आपको ज्यादा पे करना होगा। और अगर आपका ऑर्डर जो है वो ज्यादा अगर नेशनल से आपको आते थे तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ 2 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे आपको हो रहा है, यहाँ पे आपको जो है 3 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो गाइस इस तरह से जो है फ्लिपकार्ट ने अपने चार्जेस के अंदर चेंजेस किया हुआ है। तो आपकी प्रोडक्ट के वर्टिकल के हिसाब से आपको क्या चार्जेस लग रहे हैं ये भी आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।